हेलो, आरंभ सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आरंभ सीरीज के अंतर्गत क्लास 12th के फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये सेकंड नंबर लेक्चर है। फर्स्ट नंबर लेक्चर में बच्चा हम लोगों ने चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी बातों पर डिटेल्स में बात कर रखा था। हमने इसको फील किया था कि एक्चुअली में चार्ज को कैसे डिराइव किया होगा, कैसे साइंटिस्ट को समझ में आया होगा कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग चार्ज बोलने जा रहे हैं बच्चा। ऐसे ही आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ किसी भी पार्टिकल को चार्ज कैसे करते हैं, वेज ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं बच्चा। आपको पता है कि आपकी उड़ान से तकलीफ बहुत लोगों को होगी। ध्यान सुनिएगा, आपकी उड़ान से तकलीफ बहुत लोगों को होगी, लेकिन वो उड़ने का पंख उसी को देता है जो इसके काबिल होता है बच्चा। तो चलिए आज की हेडिंग लगाते हैं, और आज की हेडिंग क्या है, वेज ऑफ चार्जिंग। अगर वेज ऑफ चार्जिंग में बात किया जाए, किसी भी पार्टिकल को चार्ज कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। हम 3 मेथड के द्वारा, 3 तरीकों के द्वारा किसी भी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें नंबर अपना आता है क्या बच्चा, फ्रिक्शन, नंबर 2 कंडक्शन, और नंबर 3 अपना आता है इंडक्शन। फ्रिक्शन मेथड के द्वारा किसी पार्टिकल को चार्ज किया जाता है, कंडक्शन मेथड के द्वारा हम लोग चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन मेथड के द्वारा भी हम लोग किसी भी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं। हम लोग डिटेल से बारी बारी करके जो है हर एक मेथड को समझने जा रहे हैं कि किस पार्टिकल को किस मेथड से, किसके द्वारा जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं बच्चा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम पहले लगाने जा रहे हैं फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बच्चा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी भी पार्टिकल को घर्षण के द्वारा कैसे चार्ज किया जाए, इसको समझ आ रहे बच्चा। इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। आपको पता है, आपने 11th क्लास में थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में समझा होगा। फ्रिक्शन क्या है आपको पता है? देखो, जब कोई पार्टिकल मूव करता है, जब कोई पार्टिकल चलने की कोशिश करता है, तो वहां पर जो है मतलब गतिज अवस्था में आता है, मोशन स्टेट में आता है बच्चा, तो वहां पर अप्लाई होता है अपना फ्रिक्शन। और इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 बॉडी ले रहे हैं, और अपनी दोनों बॉडी कैसे, न्यूट्रल बॉडी है। हमने क्या कर लिया बच्चा, हमने ऐसे रैंडम टाइप का 2 बॉडी ले ली, ठीक है। पता नहीं कैसे है ये, 2 निकाय हमने ले लिया, 2 बॉडीज हमने ले ली है, जो कि कैसी है, जो कि न्यूट्रल बॉडी है। आपको पता है अगर ये मैटर है तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इनके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। क्योंकि आपने जानते हैं कि हर मैटर किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो डेफिनेटली इन बॉडीज के पास क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन होगा इनका खुद का, और इनके पास इनका खुद का बच्चा क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। बहुत अच्छा, अगर इन दोनों बॉडीज को आपस में एक दूसरे से रब किया जाए बच्चा, एक दूसरे साथ फ्रिक्शन में लाया जाए, घर्षण ऐसे रब किया जाए इनके बीच में, तो बताओ क्या होने वाला है। देखो हुआ क्या एक्चुअली में, जब इन दोनों निकाय को एक साथ रब किया गया बच्चा, मोशन में लाया गया, इनको ऐसे करके रब किया गया, तो हुआ क्या कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट थे वो इसमें ट्रांसफर हो गए। अच्छा आप ध्यान सुनना, कुछ, मैंने नहीं कहा सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स क्या हुए थे, जो कि फ्रिक्शन करने से, घर्षण करने से इस बॉडी से निकल करके इस बॉडी में चले गए, और फिर दोबारा हमने इसको अलग कर दिया, तो हमने ये देखा बच्चा कि दोनों बॉडीज पे चार्ज प्रेजेंट हो गया। अच्छा, कैसे चार्ज आया होगा दोनों बॉडी पर, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके मूव करके दूसरी बॉडी पे गए होंगे। इसका मतलब पहले बॉडी कैसी थी, पहले न्यूट्रल थी भाई। पहले क्या था, हम लोगों ने जैसे दोनों बॉडी लिखा हुआ था बच्चा, तो दोनों कैसी थी, दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, उदासीन थी। मतलब जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, सेम क्वांटिटी में इसके पास प्रोटॉन भी प्रेजेंट थी। लेकिन जब हमने इनको अलग किया, जब हमने इनको फ्रिक्शन करने के बाद अलग किया, तो हुआ क्या कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए, जब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो हमको ये बताओ बच्चा, क्या इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो अपनी ये बॉडी कैसे चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज हो गई। भाई कैसे हो गई? जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इससे निकल करके इसमें चले गए हैं तो इस पे पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे
उतने प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए इस पर। इसका बात कंफर्म हो गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या इस पे ज्यादा हो गई है, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बॉडी ए क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, और बॉडी बी दूसरी बॉडी क्या बच्चा जो है जिसपे इलेक्ट्रॉन गए थे उस पे क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए ये बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस पे इलेक्ट्रॉन कम थे। ध्यान सुनिएगा कैसे हुआ होगा, इसको भी समझते हैं। हमने क्या किया, हमने दो बॉडी को साथ में लिया था, दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी, बहुत अच्छी तरीके से दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। दोनों के बीच में हमने फ्रिक्शन लगाया, जैसे मान लो ये दोनों हैं, मैंने इनके बिंदु कर दिया ऐसे ऐसे करके जो है रब करके इनके बीच में क्या ला दिया, फ्रिक्शन लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पे कैसे चला गया, ये बात को समझते हैं कि कैसे गया होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन से ही पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन भैया ये बता दो, जब हमने तुमको इनके साथ गर्म किया था तो बताओ तुम इस पार्टिकल बॉडी ए से निकल करके बॉडी बी पर गए काहे? अच्छा हाँ हाँ ठीक है भैया, देखो तुमको सुनाई दिया नहीं, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आपने इस बॉडी को इस बॉडी के साथ रफ करने लगे भैया तो इनके बीच में एक्चुअली में हीट एनर्जी जनरेट हो गई। क्या आ गया है इनके बीच में, इनके बीच में हीट आ गया, इनके बीच में गति आ गई बच्चा, क्या आ गया, सॉरी, इनके बीच में उष्मा आ गई है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको जैसे ही हीट एनर्जी मिलती है ये तुरंत क्या कर जाते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं बच्चा। अब इनको जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, हीट एनर्जी मिली, ये तुरंत जो है आयनाइज हो गए, और आयनाइज होते ही ये बाहर निकल गए और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे मूव हो गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो गए। जैसे ही दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गए, हमको ये बताओ दोनों बॉडीज को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और दोनों बॉडीज अलग करते देखा कि इस पर क्या हो गया, शॉर्टेज इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, इस पर क्या हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए बॉडी क्या हो गई बच्चा जो है नेगेटिव चार्ज हो गई। समझ में आया होगा कि दोनों बॉडीज को फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से फील हो गया होगा। इसको रफ कर रहे हैं बच्चा, जिसको बनाना बना ले, और फिर हम लोग जो है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे बोर्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लिखना होगा, तो उनके लिए जो है हम थ्योरेटिकल रूप में इसको लिख दे रहे हैं। आई होप हमको जो है ये समझ में आया होगा कि कैसे फ्रिक्शन के द्वारा किसी भी कंडक्टर को चार्ज कैसे किया जा सकता है। आप इसको रफ नोट करिए, फिर हम रफ कर रहे हैं। इसमें लिखने वाले बच्चा जो है, और हम लोग इस पे क्या लिखने जा रहे हैं, व्हेन two bodies are rubbed together, one body lost electrons and become positive charge, whereas another body gains electron and becomes negative charge। बच्चा ध्यान सुनिएगा, वही बात बताई जा रही है, वही चीज शब्दों में लिखा जा रहा है कि जब आप दो निकाय को, हिंदी मीडियम के लिए, जब आप दो निकाय को एक साथ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बच्चा, रगड़ते हैं, घर्षण लगाते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन लगाते हैं, तो एक बॉडी, एक निकाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा निकाय इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे ट्रांसफर करने वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है और एक्सेप्ट करने वाली, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है बच्चा। एग्जांपल में आपको पता है, आपने देखा होगा जो है एग्जांपल में कि अगर आप कभी भी किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़ों साथ, मान लो ये ग्लास रॉड है और क्या किया, सिल्क के कपड़ों साथ अगर आप ऐसे ऐसे रब करते हैं तो होता क्या है, मैं देखो बना रहा हूं, मान लो ये अपना क्या हो गया जो है, ये अपना ग्लास रॉड है बच्चा, ये क्या है, ये रॉड है, ये रॉड है, वो भी ग्लास रॉड है, कैसा, ये ग्लास का रॉड है। जब आप इसको किसी सिल्क के कपड़ों के साथ, बच्चा ये क्या है, ये अपने पास कोई सिल्क का कपड़ा है, और जब आप इसको जो है सिल्क के कपड़ों के साथ जो क्या करेंगे, रब करते हैं, तो इनके बीच में जो है हीट एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। आपको देखना है, आप अपने दोनों हाथों कैसे लीजिएगा और आप इनके बीच में ऐसे ऐसे करके थोड़ा रगड़िए, रब करिए। जैसे आप रब करेंगे आपके हाथों को थोड़ी सी जो है हीट एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा कि आपके हाथ गर्म हो रहे हैं। और जैसे ही आपको ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़ों से आप रगड़ेंगे, इनके बीच में जैसे ही हीट एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स को वो हीट एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन आयनाइज होंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चा आयनाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ये आयनाइज्ड होंगे, आपको पता है आयनाइजेशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल से बाहर निकाल देती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के कपड़ों पर, और जैसे ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़ों पर ट्रांसफर होंगे, ग्लास के रॉड पर बच्चा
इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और सिल्क के कपड़ों पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, अधिकता हो जाएगी, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फ्रिक्शन यहां तक था, फ्रिक्शन को समझ में आ गया है कि जब किसी बॉडी को रब करेंगे तो एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे वो नेगेटिव होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज में होंगे वो पॉजिटिव होगा। आप इतनी बात को नोट करिएगा, और फिर हम लोग रफ करके जो है एक नए मेथड को डिस्कस करेंगे बच्चा। अगली हेडिंग हम लोग की होने जा रही है चार्जिंग बाय द कंडक्शन मेथड बच्चा। हेड लगाना है कंडक्शन। कंडक्शन, देखो कंडक्शन लोग क्या करने वाले हैं। कंडक्शन का मतलब होता है बच्चा कि अपने पास ऑलरेडी एक बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। एग्जाम्पल करके सीखते रहेंगे, करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तभी तो हमने कहा कि मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा नहीं, फिजिक्स आपको फील कराऊंगा। देखना करते करते सीखेंगे। हमने क्या कर लिया, हमने ऑलरेडी एक बॉडी को चार्ज लिया। मान लो ये अपनी बॉडी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज बच्चा। क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली हमने, और हमारे पास एक जो है अनचार्ज बॉडी है। कैसी बॉडी है, ये अनचार्ज है। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया बॉडी ए, और इसका नाम दिया बी। ये क्या है, ये चार्ज है, आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, ये अनचार्ज है, मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, अनचार्ज्ड है। अच्छा, अनचार्ज का मतलब होता है कि इस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। भाई तभी तो बैलेंस हुआ है। आपने फर्स्ट लेक्चर में यही तो देखा था कि जब हम लोगों ने किसी कंटेनर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रखे थे तो बॉडी अनचार्ज हो गई थी। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बॉडी अगर अनचार्ज है इसका मतलब ये है जितने इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने क्वांटिटी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, जिससे बॉडी क्या हुई है, अनचार्ज हुई है। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों निकाय को जैसे आप एक साथ टच कराते हैं, देखो हो क्या रहा है, आपने क्या किया, आपने दोनों निकाय को एक साथ टच करा दिया बच्चा। ये अपना फर्स्ट निकाय था और ये अपना वी था। हुआ क्या होगा, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज के बीच में आपको पता है और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चा। ध्यान सुनिएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज थे, राइट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है अट्रैक्शन का फोर्स। तो जो ए बॉडी है ये बी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगी, अपने पास ले आएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ जाएंगे दोबारा से हम लोग जो है इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हुआ क्या होगा, ध्यान से ना, अपने पास बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास आए होंगे। अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे तो डेफिनेटली अगर ये जो है इसके पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी आई होगी, क्योंकि वो दोनों क्या मिल गए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हुए होंगे। लेकिन अभी भी जो है इसके पास कुछ चार्ज के पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे बच्चा। इस पे क्या हुआ होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कमी आ गई। भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए इस पर। क्यों ट्रांसफर हो रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो पहले इक्वल नंबर में थे, अब यहां पे क्या हो गया है, शॉर्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। और बच्चा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो अपनी बॉडी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, अपनी बॉडी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। मतलब बॉडी ए भी क्या थी, पॉजिटिव थी, बॉडी बी भी क्या थी, पॉजिटिव थी। ऐसे सेम टू सेम अगर हम लोग मान लो यहां पर जो है ऐसे क्या करते, एक अनचार्ज बॉडी लेते, एक चार्ज लेते। मान लो अब की बार ये चार्ज कैसी थी, नेगेटिव चार्ज थी, ये कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसी बच्चा, अनचार्ज है। ध्यान सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। अगर आपने इन दोनों को एक साथ मिलाया, इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्जेस का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है, तभी तो बॉडी क्या हुई होगी, नेगेटिव चार्ज हुई है। जैसे ही आपने इसको इनके पास लेकर आया, हमको बच्चा ये बताओ क्या इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता नहीं होता। भाई माइनस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में कैसा फोर्स आता है, रिपल्सन का फोर्स आता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, और जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर बॉडी के साथ आपने इसको टच कराया है, ध्यान रखना
बच्चा कंडक्शन मेथड हमेशा किस बॉडी के साथ होगा? कंडक्टर, चालक के साथ होगा। तो जैसे ही आपने किसी चालक बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे टच कराया हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या हो गए होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए होंगे? ट्रांसफर हो गए होंगे। और जैसे हम लोग इनको सेपरेट करेंगे हमको क्या देखने को मिलेगा? इस पर जो है ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो कुछ ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अभी भी इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज, और ये भी क्या हो जाएगी बच्चा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अच्छा, आप ये बोलने वाले हो भैया अभी जब पॉजिटिव चार्ज था तब तो आपने ऐसा नहीं करा था कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करा दिया होगा। यहाँ देखो, मैंने पॉजिटिव था तो मैंने ये नहीं कहा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, हमने ये कहा कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए गए हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? खुद से सोचो बार, ऐसा सोचो बच्चा। अच्छा, किसके पास किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन्स का मास ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है? आप सबने पढ़ा हुआ था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है बच्चा? कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण जल्दी से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते बच्चा। प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे, अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है ना। ठीक है, उन्हीं बातों का ये थ्योरी हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, दोनों बॉडी के साथ पॉजिटिव सेम चार्ज हो रही है। भैया कंडक्शन मेथड में बॉडी पहली वाली जैसे चार्ज रहेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेगी। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मान लो अगर इस पर जो है प्लस क्यू आवेश है और इस पर जो है जीरो आवेश था, तो क्या इस पर जो है Q/2 और इस पर जो है Q/2 का आवेश बटेगा? देखो, ये डिपेंड करता है कंडीशन बच्चा जो है कि आपका ये शेप। देखो ध्यान से सुना, हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज डिवाइड कर रहे हैं। बच्चा, चार्ज का इक्वल डिवीजन तभी पॉसिबल है जब शेप, दोनों बॉडीज का शेप, दोनों बॉडी का साइज, दोनों बॉडी का मटेरियल अगर सेम होगा तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं अगर इस पर 8 कूलाम का चार्ज है तो आफ्टर जब दोनों बॉडी टच कराएंगे, टच अलग कराएंगे, तो इस पर 4 कूलाम का और इस पर 4 कूलाम का आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा है? अगर दोनों बॉडी के शेप सेम है, अगर दोनों की साइज सेम है, अगर दोनों का मटेरियल सेम है, तो चार्ज का जो डिवीजन होगा वो इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल इक्वल बटेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रैंडम कैसे भी वो बढ़ सकता है। लेकिन अपना लॉ क्या? प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मस्ट बी क्या हो जाए? कंजर्व चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मस्ट बी कंजर्व। मतलब अगर टोटल 10 था, इस पे जाएगा 2 तो कंफर्म इस पे 8 ही होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज क्या हमेशा होगा? कंजर्व होगा। ये हमको पता है, हमने सीख लिया कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम आपको जो है थ्योरी के रूप में समझा दे रहे हैं कि क्या होता है कंडक्शन मेथड। बच्चा क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग जो इसके अंतर्गत? लिखिए बच्चा जो है व्हेन अ चार्ज बॉडी क्या हो बच्चा? कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच्ड विद एन अनचार्ज बॉडी सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी बच्चा, एंड therefore the uncharged body acquires charge। बच्चा क्या हुआ? therefore uncharged body acquires चार्ज। बच्चा हमने अभी आपको समझाया था कि जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज अनचार्ज बॉडी टच कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जिससे दूसरी बॉडी में क्या हो जाती है? चार्ज जाती है। और इस मेथड को बोलते हैं बच्चा जो है क्या? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के द्वारा ही हिंदी में क्या बोलते हैं? चालन मेथड। चालन मेथड के द्वारा हम लोग जो है किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपनी जो ए बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है, उसको चार्ज होना जरूरी है। और जो अपनी पहली बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो अनचार्ज बॉडी पॉजिटिव होगी, और अगर जो है पहली बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। बाय एग्जांपल में समझ रखा था, ये थ्योरेटिकल है, जो बच्चे बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। आप इसको नोट करिएगा और फिर हम लोग हेड लगाते हैं कि इंडक्शन मेथड के द्वारा जो है किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, प्रेरण से कैसे चार्ज कर सकते हैं। बच्चा नोट कर लिया है? तो चलिए इसको रफ किया जा रहा है। हाँ, क्या हुआ? इंडक्शन मेथड। बच्चा कंडक्शन और इंडक्शन, देखो कंडक्शन में क्या था? चालन था, उसमें हमने एक चार्ज बॉडी ली थी और दूसरी चार्ज बॉडी के साथ टच करा करके हमने क्या कर दिया था?
बॉडी को चार्ज कर लिया था। इंडक्शन मेथड में क्या होने वाला है, अभी भी हम एक चार्ज बॉडी लेंगे और एक और अनचार्ज बॉडी लेंगे, लेकिन बच्चा उस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच नहीं कराएंगे। इंडक्शन मेथड का मतलब होता है प्रेरण विधि द्वारा, मतलब उसमें टच वाला गेम नहीं आना चाहिए, बॉडी को एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। टच करा दोगे तो कंडक्शन मेथड हो जाएगा, अगर टच नहीं कराओगे, इंडक्शन मतलब क्या होता है भाई, प्रेरण। प्रेरण मतलब क्या है कि टच ना करो, सिर्फ उससे प्रेरणा लेके अपने आप को चार्ज कर लो। तो यहां पर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, इसको पहले समझते हैं और फिर लिखेंगे। बच्चा हमने क्या कहा है, अपने पास फिर से एक बॉडी है, नाम हम लोग फटाफट रखने बॉडी का, बॉडी ए, अच्छा नाम लगता है। और मान लो ये कैसे चार्ज हो गई है, ये होगी पॉजिटिव चार्ज। कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज, बहुत अच्छा। एक अनचार्ज बॉडी ले ली मैंने, कैसे भी करके भैया, शेप तुम्हारी मर्जी, गोलाकार, अंडाकार, स्क्वायर, जैसी मर्जी वैसे ले लो। ये वी हो गई, ये कैसी है, ये अनचार्ज है। कैसी है, अनचार्ज है। जब बच्चा चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के आओगे तो होगा क्या कि अनचार्ज बॉडी का पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। कैसे होगा, समझा रहा हूं बच्चा। मैंने क्या किया कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले गए। पहले क्या किए, अपने पास जो चार्ज बॉडी थी इसको अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए। जैसे ही आप जो है चार्ज बॉडी को बॉडी ए को बॉडी बी के पास लेकर के जाओगे, बॉडी ई में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल मात्रा में थे। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में होता है अट्रैक्शन, पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है रिपल्सन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसे रैंडम प्रेजेंट थे, वो इसके कारण जो क्या हो जाएंगे बच्चा, जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहां इकट्ठा हो जाएंगे और सारे प्रोटॉन्स यहां चले जाएंगे। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, यहां सरफेस इस वाले पास वाले सरफेस आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा। प्रोटॉन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव बीच में रिपल्सन हो जाएगा, वो जाके दूर वाले सरफेस चिपक जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जो वी बॉडी बच्चा जो है इसका क्या हो गया है, ये हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में ध्रुवण, हिंदी में क्या बोलते, ध्रुवण। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पास आ गए, सारे प्रोटॉन्स मजा इकट्ठा हो गए। अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो है हमने कोई तीसरी अनचार्ज बॉडी ले ली। ध्यान सुना बच्चा, मैंने ए में बी को नहीं टच कराया, हमने क्या किया कि कोई तीसरी अनचार्ज बॉडी ले ली और जो को बी के साथ टच करा दिया। हमने क्या किया, तीसरी अनचार्ज बॉडी ली और बी के साथ टच करा दिया। अगर नहीं भी कराते हैं तो अर्थिंग कर देंगे यार। क्या कर देंगे, नहीं करा रहे, ठीक है, क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे बच्चा। धरती माता किसे जोड़ देंगे, इसको जोड़ो, इसको मैंने क्या कर दिया, धरती माता जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी। धरती के माता पास क्या होता है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और अर्थ को आपको पता है बच्चा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहां पर देखो प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हमने कनेक्टिंग वायर से इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। जैसे होगा ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, यहां उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इसको रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा अट्रैक्शन, तो इसने यहां पर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाकर के जाएंगे और इसके प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे ही हमने दोबारा क्या कर दिया है, अभी अलग नहीं किया सेपरेशन, अर्थिंग करते टाइम पे इसको पास रखा था, अगर अलग कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर चिपक जाएंगे ना बच्चा। तो पोलराइजेशन करेंगे, अभी पास में है, अर्थिंग कर देंगे, अभी पास में है, इलेक्ट्रॉन जा करके इसके कुछ प्रोटॉन को मार देगा। मारने का मतलब है कि न्यूट्रल कर देगा, अपने उदासीन कर लिया बच्चा, ठीक है। और अब हमने क्या किया, ए को बी से अलग कर दिया, सेपरेशन कर दिया। ए वाली कैसी थी, वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव रहेगी। बी वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव हो गई है। इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे रह गए, इलेक्ट्रॉन्स कुछ जाकर के इसके प्रोटॉन्स को क्या कर दिए होंगे, न्यूट्रल कर दिए होंगे। और यहाँ पे दूसरी बॉडी क्या होगी, बॉडी ए ऑलरेडी चार्ज थी, बॉडी बी भी देखो चार्ज हो गई है। क्या हमने ए बॉडी को बी बॉडी के कांटेक्ट में लेकर के आए, टच कराए, नहीं दिख रहा होगा आपको, जो यहाँ पर जो है टच नहीं हो रहा है, जरा जरा टच में नहीं है ये, है तो ये बॉडी इसका टच नहीं हुआ है। अगर टच नहीं हुए हैं तो इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड, और अगर टच में हो जाएगा तो हो जाएगा कंडक्शन मेथड। बच्चा समझ में आ रहा होगा, ये बॉडी कैसे चार्ज हो गई है, ये चार्ज हुई है बिना टच के, विदाउट कॉन्टेक्ट के, यहाँ पे किसी भी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं लाया गया है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड।
अच्छा हम लोग जो है ना इसको नेगेटिव, देखो अभी बी वाली कैसे हुई, नेगेटिव हुई, हम लोग वी वाली को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। कैसे? ए बॉडी को, बच्चा मैं शॉर्ट में जल्दी यहाँ समझा रहा हूँ, ए वाली बॉडी को जो कि क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी। कैसे आती? नेगेटिव चार्ज थी। न्यूट्रल बॉडी के बहुत पास लेकर क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे क्या, प्रोटॉन्स, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बॉडी ए रही होगी, मान लो ये बॉडी बी रही होगी। अपने पास दो बॉडी थी, एक बॉडी ए थी जो चार्ज थी ऑलरेडी, एक बॉडी बी थी जो अनचार्ज थी। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। जैसे तुम इन दोनों के पास लेकर के आओगे, इसका होगा पोलराइजेशन, इसके सारे प्रोटॉन्स इस सरफेस पे आ जाएंगे और ड्यू टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सरफेस पे, दूर वाले सरफेस इकट्ठा हो जाएंगे। आप कोई तीसरी चार्ज बॉडी कंडक्टिंग बॉडी लेकर के आओ और टच करा दो, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है क्या, रिपल्सन। जैसे ही कंडक्टिंग बॉडी पर टच में लेकर के आओगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता क्या बच्चा, हो रहा था रिपल्सन फोर्स आ रहा था, भारी भरकम चार्ज था जो है रिपल्सन फोर्स हो रहा था। ये कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ट्रांसफर हो गए, हमने दोनों को अभी सेपरेशन करना, जब तक ट्रांसफर ना हो जाए तब तक इसको पास में रखना। जब ट्रांसफर हो जाएंगे, हमने क्या कर दिया, ए को छोड़ दिया है, बी वाला ये हो गया, सी वाला ये हो गया। अब बताओ बी पे क्या हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मतलब बी वाली क्या होगी, पॉजिटिव, और सी वाली क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। लो अर्थिंग भी नहीं करनी पड़ी है, दोनों बॉडी चार्ज हो गई हैं। बी और सी कांटेक्ट में आया था बच्चा, बी और सी कांटेक्ट में आया, लेकिन चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी साथ कांटेक्ट में नहीं आई हुई है। तो इस प्रकार अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को, किसी भी निकाय को, किसी भी सिस्टम को अगर चार्ज करते हैं तो इसको बोलने वाले हैं क्या, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि द्वारा हम लोग जो है किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट टच किए हुए। बच्चा आप इसको नोट करिएगा और फिर इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो है बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे इसी बात को। क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस चार्जिंग, तो इस तरीके से किसी भी अनचार्ज बॉडी को इंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। बच्चा हमने जैसे अभी देखा है कि एक चार्ज बॉडी लेते हैं, एक दूसरी अनचार्ज बॉडी को विदाउट एक्चुअल टच किए हुए, विदाउट कांटेक्ट में लाए हुए कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ये हमने आपको लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों को थ्योरी की जरूरत पड़ती है, और जो बच्चे समझ गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फर्स्ट लेक्चर हो गया, चाहे वो सेकंड लेक्चर हो गया, चाहे वो कोई सा भी लेक्चर है बच्चा, तो डेफिनेटली जो है आपको हमसे बात करनी चाहिए। हमने आपको जो है अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर थ्रू बच्चा कोशिश करेगा हमको व्हाट्सएप करने का, आपके प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करेंगे। एक बार और, जब मैंने आपसे कहा हुआ था कि एक मैंने जब फर्स्ट लेक्चर डाला था चार्ज पे, तो उस पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यार एक क्वेश्चन दिया हुआ था, न्यूमेरिकल्स दिया था। अगर आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करने चाहिए। न्यूमेरिकल से होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस आता है। आपने न्यूमेरिकल लगाया होगा, आपके न्यूमेरिकल्स अगर लग गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगे हैं या अगर आप चाहते हैं कि इस न्यूमेरिकल्स को कैसे डिस्कस किया जाए, कब डिस्कस किया जाए बच्चा, तो उसके लिए हम लोग जो है संडे को लाइव सेगमेंट में आके लाइव आएंगे और मैं आपको टाइम बताऊंगा। आप एक्टिव रहिएगा बच्चा, क्योंकि क्लास है तो क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। तो आप अगर एक्टिव रहेंगे तो संडे को हम लोग लाइव में आकर के उस न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे और न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है हम लोग मिल करके सिलेक्शन लेंगे यार। ये सीरीज का नाम है आरंभ, और बच्चा आरंभ है प्रचंड, तो डेफिनेटली हमारा आरंभ प्रचंड ही है। हम लोग मिल करके बहुत तरीके से फोड़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा बहुत शानदार होगा, जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।